जो क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आपको अगले वीडियो में हमारा 2 वीडियो बना, ये तीसरा वीडियो आपके लेसन तीसरे का चैप्टर पूरा करने में लग रहा है। देखिए आगे। और एक दिन याद आया, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा के नन्हे नन्हे हाथों ने दूध की पतीली उतारा अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर पैरों पर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो गई। पंडिताइन चाची से कह कर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर से खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांघ कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेहवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती ही हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिन तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वह प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि घर में महारानी आई हैं, क्या वह मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह पर कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में घुस आई थी, मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरते हुए माँ और बिछौनों के चारों ओर चक्कर काटते हुए, बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और स्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम नौकरानी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को देखकर संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वह रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वह मुझसे बाहर न निकलने का आदेश देना न भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया ने मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी, पर क्या उस घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव ही नहीं। यह सोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन बाद बिंदा के घर
झाँककर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में विंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका, पर विंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। अब आपका ये चैप्टर जो है लेसन ख़त्म हुआ। बच्चों, इसमें जो है एक छोटी सी बच्ची बिंदा के बारे में लेखक बता रहा है, जो कि महादेवी वर्मा बता रही हैं सौतेली माँ के कष्टों के से वो किस प्रकार उसे जो है मौत मिल गई। धन्यवाद।